हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतन प्रकाश फ्रॉम क्रिएटिव एजुकेटर्स। तो आज मैं 9th क्लास का आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ, साइंस का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एटम्स होते क्या हैं। एटम्स होते हैं जो मैटर, पूरी दुनिया मैटर से मिलकर बनी है। तो मैटर का जो स्मॉलर यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर का जो स्मॉलर यूनिट होती है उसको हम एटम बोलते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा हिस्सा जो लास्ट जो होता है उसको हम एटम बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हम उन्हें बोलते हैं जो बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो आइए अब हम चैप्टर्स की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, एंशेंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड। उन्होंने मतलब इस चीज़ को, इनको एक आश्चर्यचकित चीज़ लगी थी ये, अबाउट द नॉन एज नॉन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर लॉन्ग बैक इन इंडिया। काफ़ी समय तक इन्होंने किया था, ये सब घूमे थे, भ्रमण किया था। तो अराउंड 500 BC, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, एन इंडियन फिलोसोफर्स, महर्षि कनाड और postulated that if we go on a dividing the matter, तो उन्होंने मैटर को डिवाइड किया। उसके बाद पदरत we shall get smaller and smaller particles. Ultimately a time will be come when a shall come across the smallest particle beyond which in further division will be not invisible। तो उनको क्या किया गया? छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया। अ, अ, और इतने छोटे भागों में जिसे हम उनको देख भी नहीं पाते। तो ही नेम दिस पार्टिकल्स आर द पैरो परमाणु, परमाणु उसको नाम दिया गया। अनदर इंडियन फिलोसोफर इज पकाडुता कत्यामा in elaborated this doctrine and the said to these particles normally exist in a combine from which gives are various form of matter। तो मैटर की इन्होंने अलग अलग वेरियस फॉर्म्स के बारे में भी बताया। तो देखिए, around the some era ancient Greek philosophers, Democritus and Leucippus, suggested that if we go on dividing matter, matter को divide किया गया, a stage will come when particles obtain cannot be divided further। तो इतने छोटे उसमें उसको डिवाइड नहीं किया जाता। डेमोक्राइट इज कॉल्ड अ इंडिविजिबली पार्टिकल्स एटम्स, तो उनको एटम बोला गया। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअली का मीन्स दैट ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन द philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। 18th century के अंदर, by the end of the 18th century scientists recognize the difference between element in compound and the naturally elements combine। जो एलिमेंट्स होते हैं ना एक दूसरे नेचुरली कंबाइन होते हैं, हैपन्स वाज देयर द कंबाइन। एंटोनी एल लिवाइजर एंड लेड फाउंडेशन ऑफ द केमिकल साइंटिस्ट, ये सब क्या थे? केमिकल साइंटिस्ट। बाय द स्टेबलाइजिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर इन्होंने 2 लॉ दिए हैं। तो जिनका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है एक, तो जिसके अंदर 2 लॉ आए हैं हमारे। दो द फॉलोइंग्स 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन स्टेबलाइज आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट बाय द लिवाइजर एंड द जोसेफ प्राउस्ट, इन दोनों ने मिलकर ये दिया था। तो पहला जो हमारा नियम है, नियम रूल जो है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कोई भी मैटर है, ठीक है, वो जितनी जगह घेरती है तो उसकी जितनी जगह वो घेर रही है वो उतनी की उतनी ही रहती है, ना वो बढ़ती है ना घटती है। तो उसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो
इन देयर अ चेंज ऑफ मास व्हेन अ केमिकल चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना। तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब आगे आते हैं हम लो। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। अब जो ये जो होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसका सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक फिक्स क्वांटिटी किसी भी रिएक्शंस को करने के लिए जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं उनको उसकी फिक्स क्वांटिटी जो होती है उसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। लिवाइजर along with other scientists noted that many compounds were is composed of two or more elements and each such compound had the same elements in same proportion। जो और भी एलिमेंट्स होते हैं ना सब एक दूसरे के जैसे ही होते हैं ये irrespective of where the compound come from or who prepare it। in compound सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन। जैसे वाटर का उसके अंदर हाइड्रोजन का मास जो होता है टू द मास ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज 1:8। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर दस इफ 9 ग्राम इन वाटर कंपाउंड्स 9 ग्राम 1 grams of hydrogen and 8 gram is oxygen it always obtain the similarly ammonia। इसके अंदर अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एंड हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 by mass। वट एवर द method of whatever the method of the source of from which obtain this led to law of constant proportions which is also known as a law of definite proportion। इसी को law of definite proportion भी बोलते हैं। तो this law was stated by Proust in the chemical substance are elements always present in definite proportion। सबका एक definite proportion of मास होता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय द साइंटिस्ट, जब दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी साइंटिस्टों के पास वॉज द टू गिव द appreciate of the explanations of these laws। the British chemist John Dalton provided the basic theory। इन्होंने इसके ऊपर बेसिक थ्योरी दी थी about the nature of matter। तो क्या होता है मैटर के बारे में which was till then just philosophy। he took the name of atoms as given by the Greeks to said that the smallest particles of matters are atoms। his theory was the based on the law of chemical combinations and Dalton's atomic theory provide in the explanation of the law of conservation of mass। इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था and the law of definite proportions। तो देखिए जॉन डाल्टन के बारे में कुछ बातें ही बताई गई हैं जो इनके जॉन डाल्टन वॉज अ बॉर्न इन द पुअर व्यूअर फैमिली। ये बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। द 1766 इन इंग्लैंड इन बिगन इन करियर। इन्होंने इंग्लैंड से अपना करियर जिसमें ये टीचर थे। टीचर एट द एज ऑफ द 12 इन 7 years लेटर 7 साल बाद बिकम ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल बने। इन द 1793 द डाल्टन्स लेफ्ट द मैनचेस्टर को छोड़ दिया था टू द टीच ऑफ द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन्होंने शुरू कर दिया था कॉलेज के अंदर। ही स्पेंड द मोस्ट ऑफ द लाइफ इन दिस टीचिंग ऑफ द रिसर्चिंग इन। इन्होंने रिसर्च की थी 1808 में
1808 में ही presented the atomic theory was a turning point of the study of matter in according to the Dalton's atomic theory. All the matters are whatever the elements in the mixture of the compose of the small particle. जितने भी एलिमेंट होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के साथ वो मिलते हैं जिसे हम एटम्स बोलते हैं. The postulates of these theories may be the state as follow. All matters is made of very tiny particle. जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बने थे, उनको हम एटम्स कहते हैं. एटम्स आर इंडिविजुअली पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी एलिमेंट या मैटर ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. देन थर्ड पॉइंट इज एटम्स ऑफ a given elements are identical in a mass of chemical properties. इसका जो एक और दूसरों की तरह ही वो आइडेंटिकल रहते हैं. Atoms of different elements have a different masses of the chemical properties. डिफरेंट टाइप का मास होता है, डिफरेंट की प्रॉपर्टीज होती है. और atoms combine in the ratio of small whole numbers are form the compound. इनका जो स्मॉल नंबर होल होता है वो उसके सिमिलर ही होता है. The relative mass of the kinds of atoms and compound you will study the next chapter 2 atoms made up of the stall of smaller particles. आज हम ये फर्स्ट पार्ट था हमारा जिसे हमने आज समझा. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. तो ये 9th क्लास का मेरा पार्ट फर्स्ट था साइंस का. अब हम अगला पार्ट जल्दी लेकर आएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भेज सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई दूंगा. थैंक यू.